वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नीवो यामाय मानुषो दध्र उग्राय मन्यवे जिहित पर्वतो गिरिह। निश्चित रूपेण धारण करता है तुम्हारे याम के लिए मानुष, उग्र क्रोध के लिए विचलित हुआ पर्वत गिरी। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 37वें सूक्त का 7वां मंत्र है। जीवन में 6वां है स्वाध्याय और आत्मनिरीक्षण। व्यक्ति को निरंतर सीखना, अपने आचरण की समीक्षा करना चाहिए। हम प्रतिदिन वेद का भाष्य पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, इतिहासों को पढ़ते हैं, तो हमारे चिंतन है उसमें हम हमारी समीक्षा करते हैं और हमारे जो आत्मनिरीक्षण की जो क्रिया है उसको हम आगे बढ़ाते हैं और स्वयं आत्मनियंत्रण करते हुए हमारे जीवन को हम सुखमय व्यवहार की ओर ले जाते हैं। अर्थात स्वाध्याय और आत्मनिरीक्षण हम प्रतिदिन करें। जैसे मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरा व्यवहार स्वयं और दूसरों के लिए कल्याणकारी है। यही आत्म सुधार की दिशा है। हमारे विचारों में हम क्या लाएं? विचारों में शुद्धता लाएं, वाणी में सत्य और मधुरता लाएं, कर्म में धर्म, व्यवहार में न्याय और जीवन में संयम तथा समाज में सेवा। यह हम हमारे जीवन में एक सरल सूत्र निर्मित कर लें और इसके आधार पर हम अपना जीवन सरलता से बिताएं। इसे ही आधुनिक भाषा में वैदिक आचार का व्यवहारिक रूप कहा जा सकता है। तो यह हमारे विचार में हम हमारी स्वयं की हम आचार संहिता बनाएं और उसके आधार पर जीवन में हमारे जो व्यवहार हैं उनको हम विधानुकूल करें। वेद मंत्रों के जो निष्कर्ष हैं उनके आधार पर हम यह निकाल सकते हैं कि वैदिक आचरण संहिता या वैदिक आचार संहिता के कुछ नियम हैं जिनको हम निर्धारित कर लें हमारे जीवन में और हमारे जीवन को सरल बनाएं। निष्कर्षों के आधार पर हमने कुछ 25 नियम तैयार किए हैं, कुछ मनीषियों के द्वारा, कुछ भाष्यकारों के द्वारा। उनको हम यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। वे वैदिक आचार संहिता के 25 नियम इस प्रकार हैं। पहला, सत्य का पालन करें, असत्य, छल और कपट से बचें। दूसरा, ऋत के अनुसार चलें। ऋत अर्थात वेद के शाश्वत नियम। जीवन में उचित व्यवस्था और मर्यादा रखें। वेद में चूंकि पूरी जीवन व्यवस्था दी गई है, अतः उस जीवन व्यवस्था का हम पालन करें। तो यह हो गया दूसरे क्रम में ऋत के अनुसार चलें। पहला है सत्य का पालन करें, दूसरा ऋत के अनुसार चलें, तीसरा है मधुर वाणी बोलें, वाणी सत्य के साथ हितकारी भी हो। चौथा है क्रोध पर नियंत्रण रखें, आवेश में निर्णय न लें। पांचवा है मन को संयमित रखें, चंचलता को अभ्यास और अनुशासन से दिशा दें। हमारा मन चंचल रहता है, तो अतः हमारे मन को हम अभ्यास से और अनुशासन से दिशा दें और मन को संयमित रखें। छठवां है इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। वेद में जैसे कि 4000 से अधिक बार इंद्र 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 बोला गया है, तो इसका अर्थ यही है कि हम सभी मानव जन अपनी इंद्रियों को वश में करें और हमारे भोग को संतुलित रखें। पांचवा है अपने कर्तव्य को निष्ठा से करें। हम हमारे कामों को, हमारे कर्तव्यों को टालें नहीं, बल्कि हमारे कर्तव्यों को हम प्रतिदिन बहुत जिम्मेदारी से पूर्ण करें। यह था 7वां क्रम। 8वां है परिश्रम करें,
आलस्य को जीवन का आधार ना बनाएं, अकर्मण्य ना बने बल्कि हम कर्मठ बने। 9वां है ज्ञान प्राप्त करें, अर्थात स्वाध्याय और सीखने की प्रवृत्ति रखें। हम हमेशा स्वाध्याय और सीखने की हमारी आदत होना चाहिए। 10वां है गुरु और विद्वानों का सम्मान करें। हम जितने भी ज्ञान के स्रोत हैं उनका आदर करें। हमारे समय में जो भी ज्ञान के स्रोत हैं, जो भी ज्ञान के साधन हैं, उनको हम उपयोग करें। आज मीडिया का जमाना है, मोबाइल के माध्यम से हम विभिन्न विद्वानों के पॉडकास्ट, विभिन्न विद्वानों के प्रवचन भी सुन सकते हैं और बहुत से ग्रंथों को हम ऑर्डर देकर हम उन्हें बुलाकर उनका अध्ययन कर सकते हैं। 11वां है माता पिता का सम्मान करें। परिवार के वरिष्ठों के प्रति कृतज्ञ रहें। जो हमसे बड़े हैं उनके प्रति हम एहसानमंद रहें। 12वां है अतिथि का सम्मान करें। अतिथि सत्कार को सामाजिक सद्गुण माना गया है। जैसे कि यज्ञ में, जो कि अभी हमने ज्ञात किया कि पंच महायज्ञ के अंतर्गत अतिथि सत्कार एक यज्ञ है, तो उसका हम ध्यान रखें। 13वां है दान करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों की सहायता करें, अर्थात जैसा कि वेद में दान के विषय में भी कहा गया है कि हम अपनी आय का 5 भाग करें, उनमें से 1 भाग हम परोपकार के लिए लगाएं। 14 है सेवा करें। समाज के हित में समय और श्रम लगाएं। हम हमारा कुछ समय समाज के लिए लगाएं, जो कि सेवा कार्य में आता है। 15वां है न्यायपूर्ण व्यवहार करें। अपने लाभ के लिए दूसरों का अधिकार न छीनें, बल्कि हम जो भी व्यवहार करें न्यायपूर्ण होना चाहिए। 16 है क्रम का कमजोर की रक्षा करें। शक्ति का उपयोग संरक्षण के लिए करें, उत्पीड़न के लिए नहीं। तो अतः हम जो कमजोर वर्ग हैं उनकी हम सहायता करें और रक्षा करें। तो यहां पर हम समझ रहे हैं वैदिक आचार संहिता के 25 नियम, उनमें हमने 16 क्रम तक हमने ज्ञात किया और अब 17वें क्रम पे हैं पुरुष और स्त्री दोनों का सम्मान करें। व्यक्ति के सम्मान को उसके मानव मूल्यों से दिखें, सभी का सम्मान करें। 18 है परिवार में सहयोग रखें। विवाद के स्थान पर संवाद को प्राथमिकता दें। परिवार में कोई भी विवाद हो तो विवाद को बढ़ाएं ना, बल्कि शांतिपूर्ण संवाद करके उन समस्याओं को हम हल करें। अतः परिवार में सहयोग अति आवश्यक है। 19वां भोजन का सम्मान करें। हम अन्न की बर्बादी ना करें, बल्कि हम संतुलित भोजन करें। 20वां है जल और प्रकृति की रक्षा करें, अर्थात हम पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी रखें। अनावश्यक पेड़ों को ना काटें और अनावश्यक जल की बर्बादी ना करें। हमारे जीवन में ईश्वर ने जो जल, पेड़ पौधे, फल फूल जो भी दिया है, हम उनकी रक्षा करें। 21वां है शरीर को स्वस्थ रखें। स्वच्छता, उचित आहार और नियमित जीवन अपनाएं। तो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें प्रतिदिन साफ सफाई, संतुलित आहार करें और नियमित जीवन हम यदि जब तक हम नहीं अपनाएंगे हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। अतः प्रातःकाल हम योग करें, प्राणायाम करें और स्वस्थ रहें। 22वां धन को साधन समझें, लक्ष्य नहीं। अर्थात हम हमारे जीवन में धन तो कमाएं, लेकिन अन्यायपूर्वक नहीं। काला धन हम इकट्ठा ना करें और काला धन जेल की रास्ता दिखाता है। अतः हम ईमानदारी से कमाएं। जो भी हम करें, चाहे हम कोई जॉब में हो, चाहे कोई हम बिजनेस कर रहे हो, तो हम ईमानदारी से कमाएं
और उस धन को हम साधन समझें, लक्ष्य नहीं, बल्कि हम हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए उस धन का सम्मान करें। 23वां है अहंकार से बचें। ज्ञान, शक्ति या धन को दूसरों को नीचा दिखाने का साधन न बनाएं। हमारे ज्ञान को, हमारे पास जो शक्ति है, चाहे वह शारीरिक शक्ति हो, चाहे धन की शक्ति हो, उसे हम दूसरों को नीचा दिखाने का साधन न बनाएं, बल्कि हम विनम्र हों, विनम्रता से हमारा जीवन जिएं और अहंकार से बचें। 24वां दैनिक आत्म परीक्षण करें। अपनी गलतियों को पहचान कर सुधारें। हम प्रतिदिन सुबह शाम जब हम ईश्वर की उपासना करते हैं तो हम हमारे अंदर झांकते हैं और हमारे जो आचरण हैं, कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, हम उनका आत्मनिरीक्षण करें और स्वयं का हम आत्मचिंतन करते हुए, आत्ममंथन करते हुए सोचें और दैनिक आत्म परीक्षण के आधार पर अपना जीवन बिताएं। 25वां है लोक कल्याण की भावना रखें। अपने सुख के साथ दूसरों के कल्याण को भी महत्व दें। तो लोक कल्याण की भावना अति आवश्यक है। स्वयं तो श्रेष्ठ बने और दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाएं। इसके लिए हम ऐसे समाज सेवा का कार्य करें जैसे कि अन्य समाज सेवी करते हैं, और वह ईमानदारी से करें और अपने जीवन को सफल बनावें। तो कुछ महत्वपूर्ण आधार, वैदिक आधार ऐसे हैं जो कि हमें ज्ञात होना अति आवश्यक है, जैसे संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम। इस मंत्र के आधार पर हम साथ चलें और मिलकर संवाद करें, इस पर हम हमारा जीवन बिताएं, और जो कि सामूहिक एकता और संवाद की भावना व्यक्त करता है यह मंत्र। सत्यम वद धर्मम चर, अर्थात सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, इसका हम ध्यान रखें। तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षा परंपरा में आता है और बहुत से वेद मंत्रों में भी बताया गया है। तो इन सभी को जीवन में कैसे उतारें? इन 25 आचार संहिता, वैदिक आचार संहिता, इनको हम प्रतिदिन हमारे जीवन में उतारें। तो कैसे उतारें? सुबह संकल्प लें, दिन में सत्य और संयम, व्यवहार में मधुर वाणी, कार्य में ईमानदारी, समाज में सेवा और रात को आत्म परीक्षण। ये 6 अभ्यास वैदिक आचार को व्यवहार में लाने का सरल तरीका है। तो इस प्रकार संक्षेप में हम एक सूत्र को हम निर्मित कर सकते हैं। सत्य बोलें, संयम रखें, मधुर बोलें, कर्तव्य करें, सेवा करें, प्रकृति बचाएं और प्रतिदिन स्वयं को सुधारें। तो इस प्रकार हम हमारे जीवन को इन आचार संहिता के अंतर्गत हम ले सकते हैं। यह बात इसलिए की जा रही है कि इस वेद मंत्र में यह कहा गया था, नीवो यामाय मानुषो दध्र उग्राय मन्यवे जिहित पर्वतो गिरी। तो यह जो सप्तम मंत्र है जिसको हम समझ रहे हैं, उसमें इसका प्रथम भाग को हम समझ रहे थे, निश्चित रूपेण धारण करता है तुम्हारे याम के लिए मानुष। इस बात की व्याख्या हमने विस्तार से समझा और जाना कि हम हमारे जो व्यवहार हैं, तथ्य के अनुसार व्यवहार, उनको हम हमारे जीवन में लागू करें। और जैसा कि ईश्वर ने वेद को संविधान के रूप में, वेद को एक जीवन व्यवस्था के रूप में अवतरित किया है, उसके अनुसार चलकर हम हमारे जीवन को निश्चित रूप से इन वेद मंत्रों की व्यवस्था को धारण करते हुए हम मनुष्य अपने जीवन को सफल बनाएं।